सीधे आपको दुर्ग ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, क्या कुछ जानकारी है? आज कौन कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं? बड़ी बात है कमलेश्वरी जी कि जिस तरीके से कल गृह मंत्री पहुंचे थे, इंटरनेशनल योगा डे भी था और तमाम तरह की प्रक्रियाएं, बैठकें और मुलाकातें थी। उसी बीच एक समीक्षा बैठक भी होती है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक की समीक्षा बैठक चलती है, जिसमें कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग और माइनिंग विभाग और भी तमाम ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री रूबरू होते हैं। बड़ी बात है, इन्हें प्रभारी मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ है। और एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से डीएपी खाद को लेकर किसानों के को डीएपी खाद की लगातार कमी बनी हुई है, इसे लेकर बातचीत उठी, जिसे लेकर हम समिति टीवी 24 की टीम लगातार सचेत करती रही राज्य शासन को, और उसी अनुरूप यह बात देखने को मिली कि जिस तरीके से डीएपी खाद की कमी देखी जा रही है और सस्ते खाद यानी कि 1350 से 60 रुपए में मिलने वाले डीएपी खाद की जगह 2 अलग अलग तरह के खादों को मिलाकर उपयोग करने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी कर रहे थे। अब उन्हें साफ मनाही की गई है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्टॉक में जिस तरीके से कमी मिली है, यानी कि जितने की डिमांड है उतने की पूर्ति नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द उसकी पूर्ति की जाए, ताकि किसानों को, जो कि मानसून सर पर है और बुआई का काम भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, तो ऐसे में डीएपी खाद की कमी कभी किसानों को बिल्कुल भी ना हो, इसे लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर बात चल रही, लगातार चाकूबाजी हो रही है, घटनाएं घट रही हैं, तो उसे हालांकि गृह मंत्री ने यह बात जरूर कहा है कि पिछले सरकार के समय इससे बड़े अपराध हुआ करते थे, अब छोटे अपराध हैं, मगर अपराध तो अपराध ही होता है मंत्री जी। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए अन्य तरह की कवायद करने की भी जरूरत है। दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार सचेत सजग करने के बावजूद भी ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी कि अधिक मुनाफा पाकर शेयर मार्केट में लगाना, किसी अज्ञात लिंक को ओके करके उस पर पैसे भेज देना, इस तरह के लगातार फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि साइबर थाना खोला गया है, दुर्ग जिले का एक बड़ा विशाल साइबर थाना है जिसकी टीम भी है, बावजूद इसके इस तरह की ठगी को रोक पाने में यह साइबर थाना असफल साबित हो रहा है। यही नहीं, रोक पाने में तो असफल है, पकड़ पाने में भी असफल साबित दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट लिखाए जाते हैं वो अज्ञात के खिलाफ लिखाए जाते हैं और इन अज्ञातों को ढूंढने में साइबर थाने के भी हाथ पैर फूल रहे हैं, उसकी टीम के हाथ पैर फूल रहे हैं। अभी तक एक भी ऐसे बड़े मामले, जो कि लगातार हर रोज 25 से 30 लाख की ठगी के मामले रिपोर्ट दर्ज हो रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी भी ऐसे अपराधी को पिछले दिनों में नहीं पकड़ा गया है। हो सकता है निकट भविष्य में ऐसे आरोपियों को पकड़ने में साइबर थाना और दुर्ग पुलिस की टीम कामयाब हो जाए। दूसरी बात है कि रसमड़ा खैरागढ़ बाईपास रोड पर 11 दिनों पहले पुलगांव निवासी टिंबर मर्चेंट दिलीप मिश्रा के घर पर डकैती की वारदात को 4 से 5 डकैतों के द्वारा अंजाम दिया गया था। आज 11 दिन हो गए हैं, क्राइम ब्रांच और साइबर टीम और तमाम तरह के 10 लोगों की टीम बनाई गई है, अब तक एक भी सुराग इनके हाथ नहीं लगा है। पुराने सीसीटीवी फुटेज को बार बार खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। जेल में जो कैदी हैं, जो इस तरह के मामलों के कैदी हैं, उनसे भी क्लूज लिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक दुर्ग पुलिस के हाथ उस डकैती के आरोपियों को तक नहीं पहुंच पाए हैं, हाथ खाली है। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सुबोध जी आपका।